Question 2a, solve the following sub questions. Each sum carries how much? 1 mark. तो क्वेश्चन 2a का हर एक सम को कितना मार्क्स है? 1 मार्क है. जब भी सर्कल या इसके पहले जो चैप्टर्स है उनका जो थियोरम है उनकी मीनिंग जो मतलब उन लोग समझाने की कोशिश करें उसको अच्छी तरह समझ लो तो सम्स बहुत इजी हो जाएगा. नाउ द सम नंबर 1, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट. तो एक पॉइंट से कितने सारे सर्कल्स बना सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है P, तो P में से पॉइंट P से सर्कल पास होना चाहिए. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ज़रूरी नहीं है कि सब सर्कल का रेडियस सेम हो. रेडियस कुछ भी ले सकता है लेकिन सर्कल जो है वो इस पॉइंट P से पास होना चाहिए. तो कितने सर्कल्स बनते हैं? लेट अस सी दैट. तो ये हो गया एक सर्कल. Now let us draw another circle. मगर पॉइंट P से पास होना चाहिए. So this is second circle which I have drawn passing through point P. तो P से वो पास हो रहा है. You can see over here point P से पास हो रहा है. Now I'll draw another circle. सबका मैंने रेडियस अलग लिया है तो पॉइंट P से ये पास हो रहा है. सो यू कैन ड्रॉ मैनी सर्कल्स पासिंग थ्रू दैट सिंगल पॉइंट. तो एक ही पॉइंट P से बहुत सारा सर्कल्स बना सकता है. अभी ये तो 3 सर्कल हो गया. So this is the third circle which I have drawn. Now I'll draw another circle, fourth one. So this is the fourth circle which I have drawn. तो एक पॉइंट से कितने सर्कल्स बन सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन. अभी ये फिफ्थ सर्कल हो गया. तो एक ही पॉइंट से कितने सर्कल्स बनते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन. तो अभी ये याद रखना कि एक पॉइंट से कितने सर्कल्स बनते हैं? इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन. तो नाउ फ्रॉम वन पॉइंट आई हैव ड्रॉन 1 2 3 4 5. इस तरह बहुत सारा सर्कल्स बना सकते हैं जो एक ही पॉइंट से पास होता है. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? How many circles can be drawn passing through a point? Infinite circles can be drawn. Infinite circles can be drawn passing through a point. Can be drawn passing through a point. Can be drawn passing थ्रू अ पॉइंट. अ का मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट. थ्रू अ का मतलब होता है एक पॉइंट, एक. Sum number 2, segment DP and segment DQ are tangent segments to the circle with center A. If DP is equal to 7 cm, so find the length of segment DQ. तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? A. और एक एक्सटीरियर पॉइंट D है. तो D कहाँ पे है? सर्कल के बाहर है. और इस पॉइंट D से 2 टैंजेंट है DP और DQ. और DP का मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है 7 सेंटीमीटर. तो DQ का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. सो फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट, मतलब इस सर्कल विद सेंटर A का D जो है वो एक्सटीरियर में, सर्कल के बाहर है पॉइंट है. और एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टैंजेंट ड्रॉ किया है DP और DQ. DP का मेजरमेंट कितना है? 7 सेंटीमीटर. DQ का मेजरमेंट ढूंढना है. So segment DP and segment DQ are tangent segments to the circle with center A. Therefore DP, तो tangent segment theorem के हिसाब से DP should be equal to DQ. तो एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई भी 2 टैंजेंट ड्रॉ किया गया तो 2 टैंजेंट बनता है और दोनों भी इक्वल रहता है. इफ़ यू ड्रॉ अ टैंजेंट फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट
then the you can draw two tangents and both the tangents will be equal to each other. तो यहाँ पे भी DP और DQ जो है एक्सटीरियर पॉइंट D से ड्रॉ किया है, इसके लिए मेजरमेंट जो है DP का और DQ का इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू विच थियरम, टेंजेंट सेगमेंट थियरम. तो DP इज इक्वल टू DQ. DP तो ऑलरेडी दिया है, DP इज इक्वल टू हाउ मच, 7 सेंटीमीटर. तो DQ का मेजरमेंट कितना रहेगा, वो भी 7 सेंटीमीटर ही रहेगा. सो वी हैड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सेगमेंट DQ. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सेगमेंट DQ. तो DQ का लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर. Sum number 3, two circles having radii 3.5 cm and 4.8 cm touch each other internally. Find the distance between their centers. तो दो सर्कल है, एक तो बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है. बड़ा सर्कल का सेंटर मैंने क्या लिया है, पॉइंट P, और छोटा सर्कल का सेंटर मैंने क्या लिया है, पॉइंट Q. और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करता है एट पॉइंट R. तो पॉइंट R में दोनों भी सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है. अभी बड़ा सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 4.8 सेंटीमीटर है, और छोटा सर्कल का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है. बड़ा सर्कल का रेडियस क्या है, PR, दैट इज़ 4.8 सेंटीमीटर, और छोटा सर्कल का रेडियस QR है, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर. ढूंढना क्या है, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है. अब ये दोनों सर्कल इंटरनली टच हो रहा है, इसके लिए दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस वो क्या रहेगा, बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस छोटा सर्कल का रेडियस. सो लेट two circles of radius 3.5 cm and 4.8 cm have centers Q and P. जो जिसका 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है उसका सेंटर Q है, और जिसका 4.8 सेंटीमीटर है उसका सेंटर P है. बोथ सर्कल टच ईच अदर इंटरनली एट पॉइंट R. तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहा है. कौन से पॉइंट में टच कर रहा है, पॉइंट R. और कैसा है, P-Q-R, मतलब PQR स्ट्रेट लाइन है. PR का वैल्यू कितना दिया है, 4.8 सेंटीमीटर. उसी तरह छोटा सर्कल का रेडियस कितना, QR कितना है, 3.5 सेंटीमीटर. नाउ बाय द थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, दोनों भी सर्कल इंटरनली टच हो रहा है, तो इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर विल बी व्हाट, PQ is equal to what, bigger circle, that is PR minus QR. PR minus QR. क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल इंटरनली टच हो रहा है. जब भी दो सर्कल इंटरनली टच हो रहा है तो बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस छोटा सर्कल का रेडियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर. तो दो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस जब भी दो सर्कल इंटरनली टच होता है तो क्या रहता है, बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस छोटा सर्कल का रेडियस. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. सो दैट इज इक्वल टू PR इज हाउ मच, 4.8 सेंटीमीटर माइनस छोटा सर्कल का रेडियस कितना है, 3.5. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू गेट व्हाट, 1.3 सेंटीमीटर. सो PQ, दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1.3 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स between the centers of the circles of the circle is 1.3 centimeter. सम नंबर 4, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्क. तो सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना है. तो अभी ये सर्कल है तो ये डायमीटर हो गया, PQ इज़ अ डायमीटर विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर O. तो O सेंटर O से वो डायमीटर पास हो रहा है, तो ये PQ का मेजरमेंट कितना रहेगा, 180 डिग्री. वाई, बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट है, इसके लिए ये एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री. तो अगर सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है
तो पी आर क्यू यानी सेमी सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना रहेगा 180 डिग्री। नहीं तो ऐसा भी समझ के ले सकते हैं, पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है 360 डिग्री, तो सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कुलर आर्क का मेजरमेंट कितना रहेगा, उसका आधा 360 का आधा कितना है 180 डिग्री। सो मेजर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज हाउ मच 180 डिग्री। Sum number 5, A, B, C are any points on the circle with center O। तो ये सर्कल का सेंटर O है और A, B, C ऑन द सर्कल है, 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। इफ़ मेजर आर्क BC इज इक्वल टू 110 यानी BC का जो मेजर ऑफ आर्क कितना है 110 डिग्री है, एंड मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 125 डिग्री, और आर्क AB का मेजरमेंट कितना है 125 डिग्री। देन फाइंड मेजर आर्क AC। तो मेजर आर्क AC का वैल्यू ढूंढना है। और मेजर आर्क AB कितना दिया 125 डिग्री, मेजर आर्क BC कितना दिया 110, और मेजर आर्क AC ढूंढना है। और मेजर ऑफ अ सर्कल, पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना रहता है 360 डिग्री। सो मेजर ऑफ द सर्कल इज़ 360 डिग्री, यानी आर्क AB, आर्क BC और आर्क AC ये तीनों आर्क को ऐड करेगा तो कितना आना चाहिए 360 डिग्री। सो मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क AC should be equal to how much 360 डिग्री। अभी मेजर आर्क AB कितना है 125 प्लस मेजर आर्क BC कितना है 110 प्लस मेजर आर्क AC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी 125 प्लस 110 इज इक्वल टू हाउ मच 235। तो 125 और 110 को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है 235 डिग्री। सो 235 डिग्री प्लस मेजर आर्क AC इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 235 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो जब 235 राइट हैंड साइड में आएगा तो इट विल बिकम -235। तो मेजर आर्क AC इज इक्वल टू हाउ मच 360 डिग्री -235 डिग्री। तो जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, मेजर आर्क AC इज इक्वल टू हाउ मच, मेजर आर्क AC इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इसमें क्या कौन सा थ्योरम समझ में आया कि अगर कोई भी पॉइंट्स ऑन द सर्कल है तो इन सब आर्क को ऐड करेगा तो कितना आएगा 360 डिग्री। कोई भी 2 या 3 मेजरमेंट दिया रहेगा और चौथा वाला ढूंढने बोले, यहाँ पे 2 मेजरमेंट दिया था और तीसरा वाला ढूंढने बोला था, तो यू हैव टू जस्ट ऐड बोथ द आर्क्स टुगेदर एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री। यू विल गेट द मेजर ऑफ दिस आर्क। Sum number 6, in the figure if angle PQR is equal to 50 degree then find angle PSR। तो ये फिगर में विथ सेंटर C, ए सर्कल का जो सेंटर है C है, PQR का मेजरमेंट दिया है 50 डिग्री, और ढूंढना कौन सा, ये रेड वाला एंगल PSR का मेजरमेंट ढूंढना है। अभी ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एंगल PQR और PSR दोनों भी सेम इंस्क्राइब, इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन द सेम इंस्क्राइब्ड आर्क। तो ये जो है वो इंस्क्राइब्ड आर्क है, तो दोनों एंगल जो है वो सेम इंस्क्राइब्ड आर्क में आता है। तो जब भी 2 एंगल आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क देन दे बोथ ऑफ देम हैज़ टू बी कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल जो ऊपर का आर्क है उसको इंस्क्राइब्ड आर्क बोलता है। तो बोथ आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, इसके लिए दोनों एंगल सेम रहेगा। नीचे वाला जो आर्क है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलता है। PTR अगर ध्यान से देखा जाएगा तो PQR का इंटरसेप्टेड आर्क क्या है PTR, और PSR का भी इंटरसेप्टेड आर्क क्या है PTR। तो इन दोनों एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क भी सेम है, तो इंटरसेप्टेड आर्क सेम है, इसके लिए दोनों का एंगल सेम रहेगा। सो बोथ द एंगल्स आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, देयरफॉर बोथ द एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल PQR
is congruent to angle PSR. रीज़न क्या है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट. तो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब बोलता तो ये है, तो दे बोथ आर इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, देयरफॉर बोथ आर कॉन्ग्रेंट. तो PQR और PSR दोनों भी कॉन्ग्रेंट है. PQR का वैल्यू कितना दिया है? 50 डिग्री. सो एंगल PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री. सिंस बोथ ऑफ देम आर इक्वल, दोनों भी इक्वल है, तो PSR भी कितना रहेगा? 50 डिग्री. Sum number 7. In figure, the radius of the circle with center C is 6 centimeter. तो ये सर्कल का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर. लाइन ए बी इज अ टेंजेंट एट ए. तो लाइन ए बी इज व्हाट? टेंजेंट. और सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है? पॉइंट ए में टच कर रहा है. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी? तो एंगल सी ए बी का मेजरमेंट ढूंढना है और उसका रीज़न भी बताना है. वाई का मतलब क्या है? रीज़न भी बताना है. ना लाइन ए बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर सी. तो लाइन ए बी टेंजेंट, किसका टेंजेंट है? ये सर्कल का टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है? सी. टेंजेंट ए बी इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए. तो टेंजेंट ए बी इज टचिंग द सर्कल एट पॉइंट ए. At point A. So again I'll repeat, tangent AB is touching the circle at point A. Radius of the circle. What is the radius of the circle? Radius of the circle is segment CA. C जो है वो सेंटर है, A पॉइंट A जो है वो सर्कल के ऊपर है, तो CA हो गया रेडियस. तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेगमेंट CA. तो AC इज इक्वल टू व्हाट? रेडियस ऑफ द सर्कल. Angle CAB will be equal to how much? 90 degree. Why? According to tangent theorem. Tangent theorem के हिसाब से radius of the circle हमेशा tangent के ऊपर perpendicular रहता है. तो ये this will be always perpendicular. तो this is one of the theorem. Remember that कि radius हमेशा tangent के ऊपर perpendicular रहता है. इसके लिए ये एंगल जो है रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, मतलब जो रेडियस जहाँ पे टेंजेंट टच करता है वो एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है. तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. अकॉर्डिंग टू विच थियोरम? टेंजेंट थियोरम. सम नंबर 8. In the figure, quadrilateral ABCD is a cyclic. If angle DAB is equal to 75 degree, then find the measure of angle DCB. तो ये जो quadrilateral ABCD है वो cyclic है. क्यों? क्योंकि उसका जो वर्टाइसेस है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इट इज़ टचिंग द सर्कल. तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. तो इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी एंगल डी ए बी ऑलरेडी दिया है कितना है? 75 डिग्री. और एंगल डी सी बी ढूंढना है. तो अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल्स को जब ऐड करेगा तो उसका टोटल 180 आना चाहिए. यानी सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है? दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 मिलना चाहिए. तो एंगल डी ए बी तो ऑलरेडी 75 डिग्री दिया है, दैट इज गिवन. नाउ विल फाइंड आउट एंगल डी सी बी. ना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री. तो अभी मैंने बताया था अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स हमेशा, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल विल ऑलवेज बी सप्लीमेंट्री. दैट इज एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी will always be equal to how much? 180 degree. एंगल डी ए बी तो ऑलरेडी दिया था, कितना था? 75 डिग्री. एंगल डी सी बी ढूंढना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये 75 को राइट हैंड साइड में लेके आओ. तो जब 75 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम नेगेटिव. सो एंगल डी सी बी विल बी इक्वल टू व्हाट? 180 माइनस 75 डिग्री. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दिस, इन दोनों को माइनस करेंगे तो एंगल डी सी बी कितना मिलेगा? 105 डिग्री. तो एंगल डी सी बी ढूंढना था. तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाउ मच? 105 डिग्री. तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होगा तो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180 डिग्री. Sum number 9. In the adjoining figure, segment DE is the chord of the circle with center C. तो ये जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है? C. और DE जो है वो उसका कॉर्ड है. सेगमेंट CF इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट DE. तो CF जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन द कॉर्ड DE. एंड DE कितना मेजर दिया है? DE इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. तो ये पूरा कॉर्ड का मेजरमेंट कितना है? 16 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ DF. तो DF तक का ही मेजरमेंट ढूंढना है. पूरा कॉर्ड का लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ DF. नाउ इन द गिवन फिगर
Segment CF is perpendicular to segment DE. Segment CF is perpendicular to chord DE, that is segment DE, that is already given. Now we have studied in younger standard also that the perpendicular drawn, अगर center से कोई भी perpendicular chord के ऊपर draw किया तो ये जो perpendicular है जो center से draw किया वो chord को बाइसेक्ट करता है उसका मतलब क्या है, इट डिवाइड्स अ कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी पॉइंट एफ जो है वो मिड पॉइंट है डीई का। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो कोई भी परपेंडिकुलर अगर सेंटर से ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। भाई पूरा कॉर्ड का लेंथ कितना दिया है 16 सेंटीमीटर, तो डीएफ कितना रहेगा उसका आधा, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर डीएफ विल बी इक्वल टू हाउ मच, डीएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीई। तो डीई का आधा रहेगा, पूरा डीई का आधा रहेगा डीएफ, तो डीएफ इज इक्वल टू हाफ इंटू डीई कितना दिया है, डीई इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो इंटू 16 ये 2 के टेबल में जाएगा 8, सो डीएफ विल बी इक्वल टू हाउ मच 8 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर डीएफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डीएफ, तो डीएफ कितना है 8 सेंटीमीटर। सम नंबर 10 इन द फिगर इफ़ एंगल ABC इज इक्वल टू 35 डिग्री, यानी ये जो एंगल है उसका एंगल का मेजरमेंट कितना है 35 डिग्री। देन फाइंड द मेजर आर्क AXC, तो ये जो आर्क है AXC उसका मेजरमेंट ढूंढना है। तो इसको बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, एंगल के नीचे जो आर्क रहता है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलता है और इसको इंस्क्राइब्ड आर्क बोलता है। सो इन द फिगर इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ एंगल ABC इज़ व्हाट, आर्क AXC। तो ये एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, AXC। रिमेंबर एंगल के नीचे जो आर्क रहता है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलता है और ऊपर का जो पार्ट है उसको इंस्क्राइब्ड आर्क बोलता है। सो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है ये एंगल का, AXC। सो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम ये एंगल जो है वो ये आर्क का आधा रहता है। सो एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क AXC बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। तो एंगल ABC जो है ये आर्क का आधा रहेगा, उसका मतलब क्या है, AXC जो आर्क AXC है या इंटरसेप्टेड आर्क है वो इस एंगल का डबल रहेगा। तो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AXC। एंगल ABC तो ऑलरेडी पता है वो कितना है 35 डिग्री। 35 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क AXC। अब ये 2 को इधर लेके जाओ तो 35 इंटू 2 हो जाएगा और मेजर आर्क AXC अकेला रह जाएगा। तो मेजर आर्क AXC इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 35, 2 इंटू 35। सो 2 इंटू 35 इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। सो मेजर आर्क AXC इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्री। तो वही ढूंढना था मेजर आर्क AXC।